गाइज आज की इस क्लास में अपन लोग 15 क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। आप यदि जीके जीएस पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो आज हम देखना चाहते हैं कि आप लोग जो है कितने क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हैं, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की। जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और डेली बेसिस पे जो है हम लोग क्विज करने वाले हैं। टेस्ट क्लास रहेगा हर रोज़, ठीक है, 15+ क्वेश्चंस का, ठीक है। तो आपको जवाब देनी है, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए तो पहले क्वेश्चन की हम बात करें गाइस। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा, है ना। निम्न में से आर्यभट्ट जो है वो कौन सा ग्रंथ लिखा था ये बतानी है आपको। तो फटाफट जो है आंसर बताना है आपको। किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता रहता है तो फटाफट जो है आंसर बताना है, तभी आप समझ पाएंगे कि आप जो है जीके जीएस का कितना बेहतर जो है तैयारी किए हुए हैं। आंसर बतानी है आपको, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा। तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्टियम, है ना। ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, भास्कर प्रथम ने किस क्षेत्र में योगदान दिया। निम्न में से किस क्षेत्र में योगदान था भास्कर प्रथम का, है ना। तो फटाफट जो है आंसर बताएंगे, इसका सही जवाब क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। वैसे तो आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर बताना है, ठीक है। चलिए आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे गाइस। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुश्रुत किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है ना। तो फटाफट जो है आंसर बताना है, सुश्रुत जो थे वो किस क्षेत्र में जो है प्रसिद्ध थे ये बतानी है ना। चलिए तो जान लेते हैं इसका सही जवाब, है ना। फटाफट जो है आंसर बतानी है आपको, इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी चिकित्सा और शल्य चिकित्सा, ठीक है। याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चरक को किस ग्रंथ के लिए जाना जाता है। चरक जो है उसे किस ग्रंथ के लिए जाना जाता है, निम्न में से आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। फटाफट जो है आंसर बताना है, इसका सही जवाब क्या होगा। यदि आप जीके जीएस पढ़ते हैं तो आप फटाफट जो है आंसर बताएंगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, महर्षि कणाद का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में रहा है या उसमें है ना। किस क्षेत्र में है आपको बताना है। महर्षि कणाद का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में निम्न में से है आपको बतानी है। फटाफट जो है आंसर बताएंगे, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी परमाणु सिद्धांत, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर रहेगा, परमाणु सिद्धांत, याद रखेंगे। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे गाइस। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वराहमिहिर ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। निम्नलिखित में से वराहमिहिर ने कौन सा ग्रंथ लिखा है आपको बताना है, इसका सही जवाब क्या होगा। तो फटाफट जो है आंसर बताएंगे, इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। चलिए कमेंट करना भाई, आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं यही तो देखनी है ना। चलिए तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बृहत संहिता, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर रहेगा, याद रखेंगे। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कपिल किस दर्शन के जनक है। कपिल जो थे वो किस दर्शन के जनक माने जाते हैं ये बतानी आपको। फटाफट जो है आंसर बताएंगे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। फटाफट आंसर बताना है आप भाई। जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सांख्य दर्शन, है ना। ऑप्शन नंबर बी याद रखना है आपको। चलिए वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नागार्जुन का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में रहा है। आपको फटाफट जो है आंसर बतानी है, इसका सही जवाब क्या होगा। नागार्जुन की बात कर रहे हैं तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी रसायन विज्ञान एवं धातु विज्ञान जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में रहा है भाई। तो आप क्या बोलेंगे, रसायन विज्ञान और धातु विज्ञान में, याद रखेंगे। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हलायुद्ध का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में यानी किस ग्रंथ में रहा है ये बतानी है। हलायुद्ध का प्रमुख योगदान किस ग्रंथ में रहा है। तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मृत संजीवनी में। किस में भाई, मृत संजीवनी जो ग्रंथ थे
उसमें इनका बहुत जो है प्रमुख योगदान रहा है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुश्रुत को किसका जनक माना जाता है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सुश्रुत को किसका जनक माना जाता है। तो जान लेते हैं इसका सही जवाब, है ना। आपको फटाफट जो है आंसर बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शल्य चिकित्सा। कौन सा भाई, शल्य चिकित्सा जो है राइट आंसर आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्यभट्ट ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, है ना। आर्यभट्ट ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो फटाफट जो है आंसर बताएंगे, इसका सही जवाब क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो है बताना है इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का भी सही जवाब क्या होगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चरक संहिता किससे संबंधित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, चरक संहिता किससे संबंधित है। निम्न में से चरक संहिता जो है वो किससे संबंधित है ना। फटाफट जो है आंसर बताएंगे, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा आप लोगों को फटाफट जो है आंसर बताना है, इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे गाइस। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वराहमिहिर की प्रसिद्ध कृति कौन सी है। निम्न में से आपको बताना है, इसका सही जवाब क्या होगा। आपको पता है कि ये टेस्ट क्लास है, तो सभी क्वेश्चन का आंसर जो है आपको बताना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो फटाफट जो है आंसर बताना है, इसका सही जवाब क्या होगा। तो जान लेते हैं इसका सही जवाब, है ना। चलिए, तो जान लेते हैं इसका सही जवाब, है ना। इसका सही जवाब होगा वृहत संहिता। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, महर्षि कणाद किस सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। निम्न में से आपको बताना है, इसका सही जवाब क्या होगा। महर्षि कणाद किस सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट जो है आंसर बताएंगे, इसका सही जवाब क्या होगा, है ना जी। चलिए, तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, परमाणु सिद्धांत, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए याद रखना है आपको। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भास्कर प्रथम ने किसकी रचना की है। निम्न में से किसकी रचना भास्कर प्रथम ने की है, आपको बतानी है, इसका सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। वैसे तो हम कुछ क्वेश्चंस का आंसर बता दिया हूँ, हमें नहीं बताना चाहिए था। सभी क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, क्योंकि ये टेस्ट क्लास है। 15 क्वेश्चंस का हर डे, मतलब हर रोज़ जो है क्लास रहेगा, टेस्ट रहेगा आपका, ठीक है। तो आपको बताना है, यदि आप जीके जीएस पढ़ते हैं अच्छे से तो आपको पता होना चाहिए ना भाई। चलिए, इसको लाइक कर देंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। चलिए, मिलते हैं इसी प्रकार के अगले टेस्ट क्लास में, तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार।